हे मरियम, भयभीत ना हो, देख तू गर्भवती होगी और तेरे को पुत्र पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो पैदा होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। एक मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचनों के अनुसार हो। दूसरी तरफ शैतान ये सब बातें सुन रहा था। उसने यीशु मसीह के जन्म अन्य रुकावटें डालने की कोशिश की। शैतान को पता था कि मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई है और यूसुफ एक धर्मी है जो मरियम की सहायता करेगा। मैं इस दुनिया का राजा और मैं इस राज्य को कोई भी मिटा नहीं सकता। देखो देखो, मैंने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना रखा है। कोई नशे में, कोई व्यभिचार में, कोई निंदा चुगली में, मैंने सबको अपना गुलाम बना रखा है। कोई नहीं छुड़ा नहीं सकता। बुरी खबर है, ए शैतान के बच्चे, जब भी आता है बुरी खबर लेके आता है। अब क्या हुआ? उस्ताद, सुनने में आया कि उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। अरे बाबा, वो आएगा तो मनुष्य के पापों को क्षमा कर देगा, उन्हें पवित्र कर देगा, उन्हें शांति भी देगा। ए शैतान के बच्चे, अपनी बकवास बंद कर, हमने देख करता कि उद्धारकर्ता कौन जन्मने वाला है। उस्ताद, बैतलहम में कुंवारी मरियम के द्वारा उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई है। और हम यूसुफ के दिमाग में मरियम के विरोध में गलत विचारों को डाल दें। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। शैतान ने बुरे विचारों को यूसुफ के मन में डालना शुरू कर दिया। यूसुफ के स्वप्न में शैतान ने उसको फरमाने की कोशिश की। यूसुफ, तुम मरियम के साथ विवाह मत करना, क्योंकि वह बुरी स्त्री है। अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। ये मैंने स्वप्न में क्या देखा कि मरियम एक बुरी स्त्री है। मेरे मन में ये ख्याल बार बार क्यों आ रहे हैं? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मरियम को स्वीकार करूं या उसका इनकार करूं? मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता। मैं ऐसा करता हूं, चुपचाप उससे पीछे हट जाता हूं। जब मैं इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे यूसुफ, तुम मरियम का इनकार मत कर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। जब शैतान को ये बातें पता चली कि यूसुफ ने मरियम को स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने मिलकर यीशु के जन्म को रोकने की कोशिश की। शैतान नंबर 2, शैतान नंबर 3 अभी तक क्यों नहीं आया? उस्ताद, आ रहा होगा। उस्ताद,
ए शैतान के बच्चे, फिर से बुरी खबर। जब भी आता है बुरी खबर लेके आता है। अब क्या हुआ? क्या यूसुफ ने मरियम को स्वीकार कर लिया? अब हम क्या करेंगे? उस्ताद, अगर उसको जन्म लेने के लिए स्थान ही न मिले तो? शाबाश नंबर 2, मैं तेरे खुश हुआ। जा अपने के अनुसार कर। उन दिनों में ऑगस्टस कैंसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाएं। हर तरफ भीड़ ही भीड़ हो गई। ये पहली नाम लिखाई थी जिसको सेंसस का नाम दिया गया। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। नासरत से बैतलहम की दूरी 35 मील की थी, इसीलिए उन्हें कई दिनों तक सफर करना पड़ा। यूसुफ और मरियम बैतलहम पहुँचे और वहाँ उनके रहते हुए मरियम के जनने के दिन पूरे हुए। यूसुफ रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था, लेकिन सारी जगह पहले से ही